मैं तुम्हारे साथ एक रात की शादी करूंगा। बंद करो अपनी ये बेहुदी बकवास। लगता है शक्तियों के साथ साथ तुम अपने होश भी खो चुके हो। शक्तियाँ खोने से पहले मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तुम वो सब पहले ही खो चुके हो ध्रुव। लेकिन फिर भी बहुत कुछ हासिल कर लूंगा। जबान संभाल कर ध्रुव। जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। अच्छी तरह जानता हूँ। मैं मैसेडोनिया के उस हसीन दिलरुबा लारा से बात कर रहा हूँ जो अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपने एकलव्य बनने पर बड़ा घमंड है। हाँ है मुझ में घमंड। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली और अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। लारा! यूं ध्रुव ने एक रात की शादी की बात करी लारा से। आप ये सब चंद मिनटों में फ्री में सुन सकते हैं। मैं तुमसे एक दिन की शादी करूंगा और शादी के दूसरे दिन जुबान ही। संभाल कर ध्रुव। तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं मैसेडोनिया के उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपने इस शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है। हाँ है मुझ में घमंड ध्रुव। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा शक्तियाँ पाली और आज मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही निकले। आज शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी होने वाली बीवी लारा ने अपमान किया। ध्रुव के पिता अरेंद्र ने लारा से अपना रुख बदलने को कहा। लारा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोनिया के सामने हमारी इज्जत तो चली जाएगी। राजा अरेंद्र, तुम्हारे कमजोर बेटे की कमजोरी का कारण तुम भी हो और ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ध्रुव की माँ के साथ क्या हुआ था। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला को प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया। ये लड़का कमजोर का कमजोर ही रह गया। लगता है इसके साथ भी वही होने वाला है जो इसकी माँ के साथ हुआ था। लारा का बार बार ध्रुव की माँ का जिक्र उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था ध्रुव की माँ के साथ। ध्रुव समझ चुका था कि लारा की एकलव्य रैंक की शक्तियों से अभी मुकाबला करना उचित नहीं होगा, इसलिए जाते जाते ध्रुव ने लारा को चुनौती देते हुए कहा, 3 साल बाद इसी शक्ति स्थान पर मैं तुम्हें हराकर बनूंगा एकलव्य। पर सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या ही करेगा। ध्रुव मैसेडोनिया की उस जगह जा पहुंचा जहां उसकी माँ की समाधि बनी हुई थी। माँ, कहाँ हैं आप? मुझे आपकी जरूरत है। अगर इतना ही कमजोर बनाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? जन्म होते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? बोलो माँ, बोलो, जवाब दो माँ, जवाब दो। ध्रुव जैसे जैसे माँ को पुकारता गया, वैसे वैसे उसकी उंगली में पहनी अंगूठी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। वो अंगूठी ध्रुव के माँ की आखिरी निशानी थी। इतना ही नहीं, अब उस स्थान का माहौल बदलने लगा था। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। कई कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थी, मानो वो ध्रुव को कमजोर कहकर पुकार रही हैं। ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा था। तभी एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। डरावनी आंखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देख पूरी तरह डर गया। देखो, मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर आत्मा ने अपनी शक्तियों से ध्रुव को हवा में उठा दिया। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके तावीज पर गई। तावीज? तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है। ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये तावीज तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पास आई। मेरा नाम विदुर है। मैं पिछले कई वर्षों से तुम्हारी संगुठी में रह रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी माँ की मौत का कारण, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें एकलव्य बनकर अपनी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार्कस का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। ये बात सुनते ही ध्रुव ने बिना देर किए विदुर को हाँ कह दिया। मंजूर है।
मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अपनी अंगूठी से आजाद करना होगा। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृतधारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मुझे मंजूर है। ध्रुव ने विदुर की दोनों शर्तों को एक झटके में मान लिया। अब वो तीसरी शर्त सुनने के लिए बेताब था। बताओ तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत उसके हाथों में देते हुए उसे पढ़ने को कहा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा और उसके लिए तुम्हें अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी की पहले राह लेना। नहीं 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 जब उसकी आंख खुली तब उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। ये मेरा सर, आखिर कौन था वो जो मेरी मदद करने की बात कर रहा था? ये कैसा डरावना सपना देखा मैंने? कहीं ये सपने के जरिए माँ मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहती? ध्रुव, याद है ना आज शक्ति स्तंभ पर तुम्हें अपनी शक्तियों का परीक्षण करने जाना है? हाँ बाबा, मुझे याद है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार एकलव्य मैं जरूर बनूंगा। ठीक है ध्रुव, जाओ और इस बार अपनी शक्तियां बढ़ाकर ही लौटना। विजयी भव। पृथ्वी से 22 करोड़ मील दूर बसे नीले ग्रह मार्कस पर लोगों के पास अलौकिक शक्तियां थी। इन अलौकिक शक्तियों को परखने के लिए हर साल एक परीक्षा होती थी, जिससे पता चल सके कि कौन शक्ति के किस स्तर पर है। 5वां स्तर। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद आज शक्ति चक्र स्तंभ पर ध्रुव को अपनी ताकत परखनी थी। उसने खुद से मन ही मन कहा, इस बार मेरी शक्तियां जरूर 90 स्तर तक पहुंच जाएगी। आज के बाद कोई मुझे जीरो कहकर नहीं बुलाएगा। आज मेरे बाबा को मुझ पर जरूर गर्व होगा। ध्रुव ने अपनी दाहिनी हथेली शक्ति चक्र स्तंभ पर रखने के लिए आगे बढ़ाई, लेकिन अगली घोषणा ने ध्रुव को अंदर तक तोड़ दिया। तीसरा स्तर। जिस बात का डर था वही हुआ। बेहद निराशाजनक ध्रुव का फिर से खराब प्रदर्शन। फिर वही तीसरा स्तर। ये नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत की थी। तीसरा स्तर। अरे बार बार हाथ रखने से जवाब बदल नहीं जाएगा। अरे तू एक कचरा है, जीरो है। तुझे तो अब अपनी शक्तियों का परीक्षण करना ही नहीं चाहिए। अरे इसने तो अपने बाप का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए ही जन्म लिया है। अरे इसकी कमजोरी को देखते हुए इसकी मंगेतर लारा भी इसके साथ रिश्ता तोड़ना चाहती है। क्या तुम सब भूल गए कि ध्रुव कौन है? ध्रुव के लिए भीड़ से लड़ने वाली ये लड़की ईरा थी, जो ध्रुव की बचपन की दोस्त थी। 9वां स्तर। ईरा 9वें स्तर पर थी और बेहद शक्तिशाली थी। कभी वो ध्रुव के साथ ही अभ्यास किया करती थी। उसके 9वें स्तर पर पहुंचना भी एक बड़ा राज था। ये वही लड़का है जो सिर्फ 15 साल की उम्र में ही 10वें स्तर पर पहुंच एकलव्य बना था, जो बहुत ही कम उम्र से ही अभ्यास कर रहा है। ऐसा मेसोडोरिया तो क्या पूरे मार्कस ग्रह के 10,000 साल के इतिहास में कोई नहीं कर पाए। और तुम सब उसका मजाक उड़ा रहे हो। याद रखना, एक बार फिर ध्रुव उसी स्तर पर पहुंचेगा तब तुम लोग पछताओगे। हीरा, जाने दो ना, गलती मेरी है। मैं ये कमजोर और असफल आदमी। ये कहते हुए ध्रुव मैदान से सिर झुकाकर निकला और सीधा अपनी माँ की समाधि पर पहुंच गया और उनसे बातें करने लगा। आखिर क्यों मुझे अब अकेले छोड़ के चली गई माँ? आखिर क्यों वो हर चीज मुझसे दूर चली जाती जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? अब तो मेरी शक्तियाँ भी मुझसे दूर चली गई है। अगर मैं ऐसे अपने सितारों को खोता रहा तो बाबा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जवाब दो माँ, जवाब दो।
अब तो मुझे कोई चमत्कार या फिर कोई करिश्मा ही मेरी शक्तियां वापस दिला सकता है माँ। या तो आप मेरे लिए मदद भेजेंगी या मैं इस शरीर को त्याग कर आपकी दुनिया में चला आऊंगा। चिंता क्यों करते हो ध्रुव? चिंता क्यों करते हो ध्रुव? चिंता क्यों करते हो ध्रुव? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, तो हमेशा से तुम्हारे साथ, हमेशा से तुम्हारे साथ। कौन है वहाँ? कौन मुझसे बात कर रहा है? मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, इधर उधर ढूंढना बंद करो। मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी उस अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, लेकिन ध्रुव को अपने हाथों में अचानक से एक जोर का झटका लगा। उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। कौन हो तुम? और तुम मेरे अंगूठी में क्या कर रहे थे? जवाब दो! कल रात भी मैंने तुम्हें सपने में देखा था। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है ध्रुव। हाँ, लेकिन इतना जान लो, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए ध्रुव कि तुमने 3 साल तक मुझे अपनी अंगूठी में संभाल के रखा। तो तुम पिछले 3 साल से मेरी अंगूठी में चिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से मेरी शक्तियां कम तो नहीं हो रही है? क्योंकि जब से तुम इस अंगूठी में चिपकर बैठे हो, मेरी शक्तियां लगातार कम होती जा रही है। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर फेंक दिया। ध्रुव, ये गलती मत करो। जो होना था हो चुका। तुम नहीं जानते इस अंगूठी की अहमियत। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। ये तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। क्या तुम इस निशानी को भी खो देना चाहते हो? इसका मतलब तुम मेरी माँ को जानते हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। तो बताओ मुझे, उनकी मौत कैसे हुई? और सपने में जो तुमने मुझे चिट्ठी दी थी, उसमें लिखी सारी बातें सच थी? तुमने भले ही वो चिट्ठी सपने में पढ़ी, लेकिन उसमें लिखी सब बातें सच थी। तुम मेरी माँ को कैसे मिले? और उस चिट्ठी के पीछे की कहानी क्या है? अभी इन सब बातों को जानने का वक्त नहीं है ध्रुव। ये क्या बात हुई? अब बार बार जवाब देना टाल क्यों रहे हैं? अपनी माँ की मौत के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी कुछ और है ध्रुव। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी शक्ति का स्तर 3 से बढ़कर 9 सितारे तक पहुंच जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम इतने शक्तिशाली बनो कि तुम्हें फिर से एकलव्य कहा जाए? और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपने होने वाली मंगेतर लारा के साथ मुकाबला करना है, उसे हराना है। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। उसने सारे शहर, मेरे समाज और मेरे लोगों के सामने बाबा की इज्जत उछाली है और मुझे कमजोर समझ के रिश्ता भी तोड़ दिया। उसे एक दिन मैं उसकी सही जगह दिखा कर रहूंगा। तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला ध्रुव। तो क्या करूं मैं? तुम वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। सबसे पहले तुम इस अंगूठी को पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा। बहुत अच्छे ध्रुव, मैं तुम्हें इस तरह से अभ्यास कराऊंगा कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी और 1 साल के भीतर ही तुम लारा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो फिर ठीक है, आप जल्द से जल्द मेरा अभ्यास शुरू करवाइए। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकार सकता हूँ? मेरा नाम विदुर है। तुम चाहो तो मुझे आचार्य कह सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें बेहद शक्तिशाली दवा बना कर दूंगा, जिसे अमृत धारा कहते हैं। उसे पीते ही तुम कठिन से कठिन अभ्यास के लिए तैयार हो जाओगे। तुम अभी अपने घर शौर्य महल चलो। माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। इस अंगूठी के जरिए मैं एकलव्य बनकर मैसेडोरिया का सुपर योद्धा बनूंगा।
ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? ये इस तरफ झटके से बाहर आना जरूरी है क्या? आप बता के बाहर नहीं आ सकते थे? बताने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे जल्द से जल्द तुम्हें जंग के लिए तैयार करना है। ये कहकर विदुर ने अपना हाथ हवा में लहराया। ये लो, ये अमृतधारा है। इसे पीकर तुम जल्द से जल्द अभ्यास के लिए तैयार हो जाओगे। कहीं ये मुझसे कोई छल तो नहीं कर रहा? कैसे सचमुच माँ ने भेजा है? ये क्या सच में विदुर ध्रुव को एकलव्य बनाकर मैसेडोरिया का सुपर योद्धा बनाना चाहता है, या फिर उसके मन में कुछ ऐसा था जिससे मासूम ध्रुव अनजान है? अगली सुबह जब ध्रुव उठा तो उसने अपने अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस की। ये तो सच में मेरे साथ कोई चमत्कार हो गया। इतनी जल्दी मुझे इतनी ताकत कैसे मिल गई? जल्दी से तैयार होकर पहाड़ी की ओर चलो, वहां कोई नहीं होगा। और आज से तुम्हारा अभ्यास शुरू। विदुर ध्रुव को जल्द से जल्द एकलव्य बनाने के लिए तैयार करने लगा। रोज ध्रुव कड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन वो अपने प्रयास में असफल ही होता रहा। विदुर समझ चुका था कि उसे ध्रुव के साथ ऐसा कुछ करना होगा कि जल्द से जल्द उसकी शक्तियां उसे वापस मिल जाए। जब ध्रुव विदुर के साथ पहाड़ी पर पहुंचा, विदुर ने ध्रुव को एक जादुई खंभे से बांध दिया। थोड़ी ही देर में विदुर के हाथों में एक कांटों से भरा चाबुक था और उस चाबुक से लगातार ध्रुव के शरीर पर वार होने लगे। पर वो चाबुक तब तक ध्रुव के शरीर पर वार करता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद जब ध्रुव उठा तो विदुर ने उसे फिर से बोतल में रखी अमृत धारा पिलाई। ध्रुव को महसूस हुआ कि उसका शरीर अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। यहाँ तक कि उसके शरीर पर चाबुक से हुए सारे छोटे निशान भी चले गए। ध्रुव अपने अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा महसूस कर पा रहा था। आज के लिए इतना अभ्यास बहुत है, घर चलते हैं। ध्रुव वापस अपनी माँ की समाधि पर पहुंचा। आखिर आपने मेरी सुन ली माँ। विदुर के रूप में मेरे लिए मदद भेजी, लेकिन वो मुझसे ऐसी अभ्यास करवा रहे कि मुझे तो अब डर लगने लगा है कि इस अभ्यास के दौरान कहीं मैं मर ना जाऊं। लेकिन मुझे आप पर यकीन है, आप जो भी मेरे साथ करेंगी सब अच्छा ही करेंगी। तुम कभी नहीं बदल सकते। जीते जी तो अपनी माँ के पल्लू में छुपते थे, और अब उनके मरने के बाद भी उनको चैन से रहने नहीं दे रहे। कितना दुख होता होगा ना तुम्हारी माँ को कि उन्होंने कितने कमजोर और लाचार बेटे को जन्म दिया है। लारा के तानों को सुनकर ध्रुव गुस्से से भर गया। उसने लारा पर हमला करने के बारे में सोचा। ध्रुव, ऐसी गलती मत करो। तुम अभी लारा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो। ध्रुव को पीछे हटते देखकर लारा हंसने लगी। क्या हो गया ध्रुव? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर जोश में होश गवा बैठोगे तो कहीं बाद में पछताना ना पड़े? आचार्य, क्यों रोका आपने मुझे? अगर आज मेरी जान चली भी जाती तो भी मैं लारा को सबक सिखा कर ही रहता। ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है ध्रुव। सही वक्त आने पर पहला वार तुम ही करोगे, लेकिन तब वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी और फैसला भी तुम ही करोगे। विदुर ने ध्रुव का अभ्यास जारी रखा। विदुर की मदद से ध्रुव ने अपनी शक्तियों को 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। आगे बढ़ने के लिए उसे एक अलग तरह के अभ्यास की जरूरत थी, जिसके लिए ध्रुव को एक परीक्षा पास करनी थी। ध्रुव परीक्षा के मैदान में पहुंच गया।
इस परीक्षा को युद्ध सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। आज बाबा को उनका सम्मान मैं वापस दिलाऊंगा। मेरा ध्रुव एक सुपर योद्धा है। हे परमपिता, ध्रुव पर अपनी कृपा करना। जैसे ही ध्रुव ने अपना हाथ रखा, सब लोग हैरान रह गए। एक घोषणा हुई, ध्रुव का शानदार प्रदर्शन। 8वां स्तर। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।